स्वागत है आपका मित्रों एटीवी इंडिया में। मैं दीवान सिंह शिकरवार स्वागत करता हूं आपका। आज हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं एक नई शख्सियत के साथ जिनसे आप और हमारा पूरा शहर परिचित है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आदरणीय कुशल शर्मा जी से, जो कि बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। उन सबसे अपन बहुत अच्छे से परिचित हैं। आज हम शहर के बारे में उनसे काफ़ी विशेष चर्चाएँ करेंगे, जैसे उनके विचार जानेंगे कि शहर में किन व्यवस्थाओं को लेकर कमियां हैं और उनमें अच्छा सुझाव क्या किस प्रकार हो सकता है। तो ये हम आज कुशल शर्मा जी से जानेंगे। नमस्कार कुशल शर्मा जी। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एटीवी इंडिया में। आज हम आपसे विशेष चर्चा रख रहे हैं ज़िले में जिस प्रकार की जो कानून व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में आप अपनी क्या राय देंगे। जिस प्रकार कानून व्यवस्थाओं को लेकर लोगों के मन में एक नकारात्मक विचार बने हुए हैं, तो ऐसे में आपकी क्या राय है? निश्चित तौर पे सबसे पहले तो मैं आपको, आपकी टीम को बधाई देता हूँ कि आपने एक बहुत ही अच्छा और बेसिक मुद्दा उठाया है शहर का। धन्यवाद जी। आज हालात कानून व्यवस्था को अगर अपन लेके बात करें तो निश्चित तौर पे कानून व्यवस्थाओं में इतनी कमियां देखने को मिल रही हैं कि इतने निर्मम हत्याएं हमारे मुरैना शहर में हों, भिंड ज़िले में हों, श्योपुर ज़िले में हों या किसी भी प्रदेश के अन्य ज़िले में हों। सरकार दावा बहुत करती है कि बड़े सख्त कानून हैं, पालन भी किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक लचर व्यवस्था और सामंजस्य व्यवस्था, आज पुलिस प्रशासन सामंजस्य बिठाल कर काम करना नहीं चाहता। इसी की वजह है कि एक पीड़ित परिवार, पीड़ित व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके दुर्घटना हो जाती है उसके साथ में, और वह पुलिस स्टेशन जाने में कहीं ना कहीं डरता है, संकोच करता है कि पुलिस कहीं ना कहीं उसके साथ में उल्टा रवैया अपराधियों जैसा ना करें। तो इस पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को मुख्य तौर पे ये सामंजस्य बिठाल के अपराधियों के साथ में अपराधियों जैसा व्यवहार करना चाहिए, और निश्चित तौर पे एक जो पीड़ित परिवार है उसके साथ में बड़ी पॉजिटिविटी के साथ में काम करे तो निश्चित तौर पे इसमें ग्राफ गिरेगा अपराधों में, और कहीं ना कहीं छवि भी उभर के आएगी पुलिस प्रशासन की। तो पुलिस प्रशासन के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? पुलिस प्रशासन का सीधा सा संदेश है, जो आम जनता की आवश्यकता है उनको ध्यान में रखे, उनकी मानसिकता के साथ में कदम से कदम मिलाकर काम करे। कहीं ना कहीं पुलिस कप्तान चूँकि मुखिया होता है ज़िले का, उसको और उसकी टीम को कहीं ना कहीं समाज सेवी वर्ग को लेके, पत्रकार वर्ग को लेके और व्यापारी वर्ग को लेके, हर तबके को लेके कहीं ना कहीं महीने में 15 दिन में एक मीटिंग की जानी चाहिए और शहर की मूल समस्याओं पर फोकस करना चाहिए। अपराधों पर अंकुश लगेगा और लोग कहीं ना कहीं राहत की सांस लेंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। और जिस प्रकार जैसे समाज जो अपना पिछड़ा हुआ है, जैसे सरकार की सारी योजनाएं और समाज तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें या तो किसी सामाजिक व्यक्तित्व का रोल रहता है या शासन की कई नीतियां ऐसी हैं जिनका जो नियम है या कानून है वो समाज तक पूरे तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में आपके क्या विचार रहेंगे कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ क्या आम जन को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? तो उसमें मतलब क्या कमियाँ हैं, कहाँ से दिक्कतें आती हैं? कमियां प्रचार प्रसार की हैं जी। सरकार एक तरफ कहती है, और सरकार किसी की भी हो, कि हमारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। सरकार का ये नियम भी है और कायदे से होना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सिद्ध नहीं होती है। ऐसे हजारों, सैकड़ों, लाखों लोग हमारे मध्य प्रदेश में, मुरैना शहर में हमने देखे हैं कि उनको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वजह कि एक तो प्रचार प्रसार की कमी है, और दूसरी वजह है कि जो संबंधित सेक्शन हैं, जो सेक्शन अधिकारी है या जिला अधिकारी है, वो योजनाओं की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देना नहीं चाहता। इसी उदासीनता के चक्कर में लोग विभागों के चक्कर काटना बंद कर रहे हैं और उदासीन होकर घर बैठ जाते हैं, इससे वह वंचित हो जाते हैं। इस पर भी सरकार को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से एक कारगर स्थिति में इन योजनाओं का जो लाभ देने के लिए एक ठोस कदम उठाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और इस प्रकार से हमें देखने में आता है कि शासन की कई योजनाओं का लाभ कई दलालों के थ्रू जो है लोगों तक पहुंचता है, जिसकी एक आम जनता को काफ़ी दोगुनी चौगुनी कीमत चुकानी पड़ती है। एक छोटा सा उदाहरण अपन लेते हैं कि यदि एक बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए भी लोगों को 2 से 4 हज़ार रुपये का भुगतान करना पड़ता है, और ऐसी कंडीशन में अगर वो आर्थिक तौर से गरीब है तो वो 2 से 4 हज़ार रुपये का भुगतान करके बीपीएल कार्ड कैसे बनवा पाएगा? तो इसमें आपके क्या विचार हैं, किसकी कमियाँ इसमें नज़र आ रही हैं? सीधी सी बात है कि मिलीभगत, माफिया चाहे छोटे स्तर का हो, बड़ा स्तर का हो, माफिया होता है और गलत नीति का हमेशा विरोध करना चाहिए। लेकिन आज दलालों के माध्यम से जो रैकेट चलाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत से हैं।
आज अधिकारी अगर दलालों को एक्टिव कर रहे हैं तो उनका सीधा सा मैसेज है कि आप हितग्राहियों से पैसे लाएं, हमको खिलाएं और स्वयं भी खाएं। इस एजेंडे पर अगर जिले के अधिकारी या प्रदेश के अधिकारी काम करते हैं तो निश्चित तौर पे ये परिणाम बहुत ही घातक सिद्ध होंगे और जिन लोगों को लाभ ईमानदारी से मिलना चाहिए कहीं ना कहीं वो इससे वंचित रहेंगे। तो इस पर भी सख्त कार्रवाई, सख्त कानून का पालन करवाना चाहिए और विरोधियों के खिलाफ या जो इस तरीके की मुहिम चला रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे माफिया के लोग हों, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिससे इस पर अंकुश लगाया जा सके। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और जिस प्रकार जैसे कि लोगों के कई आमजन के सवाल हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिले की जो व्यवस्था है वो काफ़ी लापरवाह है। एक पीड़ित महिला यदि थाने में जाती है या अपनी किसी शिकायत को लेकर थाने पहुंचती है तो उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है और अपराधी खुलेआम घूम रहा है और कैसे कई कृत्य सामने आते हैं, तो जिसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी लापरवाही रहती है या प्रशासन जो है कहीं ना कहीं चुप हो जाता है। तो वो महिला कहाँ अपनी गुहार लगाए कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे? सरकार ने वैसे ठोस कदम उठाए हैं। हाल ही में शहर मुरैना में महिला सेल थाने की भी स्थापना की गई है और कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि महिला वर्ग को अपनी पीड़ित होने के कारण परेशानियों को वो शेयर कर सके जाके, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी अभी लोगों को आम तौर पे जानकारी नहीं है। दूसरी बात, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अपने रवैया को बड़ा सख्त और बड़ा हिटलर शाही तरीके से कहीं ना कहीं उसका उपयोग करते हैं। तो जाकर भी नहीं जाना चाहता कोई ऐसा विषय थाने में कि लोग बचते हैं, वंचित माने दूर रहना चाहते हैं कि हम भले ही हमारे संग शोषण हुआ हो, हमारे संग परेशानी हो गई हो या कोई घटना दुर्घटना वारदात हो गई हो, यहाँ तक कि बलात्कार जैसे पेचीदा मामले भी कहीं ना कहीं थानों तक नहीं पहुँच पाते। वजह है कि कहीं ना कहीं पुलिस का एक जो मुखौटा है जो कि सहयोग के तौर पर आना चाहिए वो कहीं ना कहीं जनता में अपनी घुसपैठ नहीं बना पा रहा है। तो इसका ये मुख्य कारण भी है। जी बिल्कुल। और इस प्रकार से ऐसे अन्य कई सवाल आते हैं जैसे कि रेत माफियाओं को लेकर अगर अपन बात करें तो रेत माफियाओं के द्वारा कई निर्दोष लोगों की हत्याएं, कई आईपीएस ऑफिसर्स या प्रशासन के भी कई कर्मचारियों पर। तो ये रेत माफियाओं का जो रवैया है वो क्या इस प्रकार रहना चाहिए? इसमें आप अपना क्या विचार रखेंगे? चूँकि हम चंबल से नज़दीक हैं और चंबल से रेत दो तरीके से बात कर सकते हैं इस पर कि एक तो सरकार को कुछ घाट अपने खोल देने चाहिए जिसके रॉयल्टी सरकार को मिलेगी, राजस्व सरकार को मिलेगा, तो सीधा सीधा खजाने में जाएगा पैसा और रोजगार भी मिलेगा। लेकिन हालात ऐसे नहीं है। यहाँ चूँकि घड़ियाल का मामला है, रिजर्व है और इसलिए सरकार भी नहीं चाहती कि हम यहाँ घाट खोलें। तो इस चक्कर में घाट ना खोलने के कारण यहाँ के समुदाय जो है रेत का 2 नंबर में काम कर रहा है और वो इतना भयभीत भी रहता है क्योंकि चोर के पैर कितने होते हैं एक कहावत से होती है। तो वो चोर ही जब करता है रेत की तो वो इतनी भयभीत होकर वो उस रेत को निकालता है कि उसके बीच में चाहे वो आईपीएस आ जाएं, चाहे नेता नगरी को लोग आ जाएं, चाहे आम आदमी आ जाएं, वह उनको रोनते हुए निकलते हैं जिसके कहीं ना कहीं रिजल्ट पिछले समय में आपको देखने को मिले हैं। पिछली बार आईपीएस हो या आम किसान मजदूर कोई भी उनकी चपेट में आ जाता है। तो सरकार को इस पे भयंकर गंभीरता से विचार करना चाहिए और प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसमें ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है। आज एमएस रोड पर बात करें तो एसपी मुरैना और कलेक्टर मुरैना का बंगला जो है मेन रोड पर स्थापित है और आप देख सकते हो शहर का आवाम देखता है कि सुबह 4 बजे से लेकर और सुबह 8, 9, 10 बजे तक की रफ्तार जो होती है वो बहुत ही लंबी होती है रेतों की ट्रॉलियों की, लेकिन अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी दबाव में है। बिल्कुल। ये कोरोना को लेकर लोगों के मन में जो वैक्सीनेशन को लेकर जो नकारात्मक विचार बने हुए हैं, तो जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जनता वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रही है। तो इस बारे में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे? सीधी सी बात है, मैं अपने मुरैना शहर की प्यारी जनता से निवेदन भी करूंगा कि वह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा हर घर में वैक्सीन का ये मुहिम चल रहा है जिससे हम कोरोना को मिटा सकें, हरा सकें। तो मेरी अपील है, क्योंकि मैंने स्वयं ने और मेरे परिवार ने सबने वैक्सीन चूँकि इसका डोज लिया हुआ है, आपसे मैं अपील करता हूं, बहुत ही फ़ायदेमंद है और हमारे भारत देश के लिए बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट आएंगे। हम इस कोरोना की महामारी में लड़ने में कहीं ना कहीं कामयाब होंगे। तो आप भी घर से निकलें और इन कैंपों के माध्यम से, आप शिविरों के माध्यम से वैक्सीन अवश्य लगवाएं। और शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप मुरैना के लिए क्या संदेश निर्धारित करेंगे?
शिक्षा व्यवस्था मुरैना की लोगों की नज़रों में काफ़ी बताई जाती है कि स्तर बहुत कमज़ोर है, तो आप इस बारे में क्या विचार देंगे? कोरोना काल में आपने देखा है कि कहीं ना कहीं पूरे देश भर में शिक्षा की कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं में बदली हैं, और नई जो पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं इससे वंचित हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं उसके चलते कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षित होंगे हमारे बच्चे तो कहीं ना कहीं हमारा देश अग्रसर होगा। और हमको ये भी ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस का कैसे सदुपयोग करें जिससे हमारे शिक्षा निरंतर चलती रहे। ये ठोस कदम सरकार को बड़ी रणनीति के साथ में बनाने पड़ेंगे, और क्लासें भी बहुत ही जल्द चालू करना चाहिए। इससे स्कूल संचालकों पर भी प्रभाव पड़ रहा है, और शिक्षा न मिलने के कारण बच्चों पर और उनके भविष्य पर भी बहुत बड़ा प्रभाव है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। आप अपने तन से किसी को कोई संदेश देना चाहते हो, किसी मुद्दे पर आपको कोई विचार रखना हो, तो कुशल शर्मा जी आप अपने विचार रख सकते हैं। केवल मैं शुरुआत में ये कहना चाहता हूँ कि मुरैना शहर विकास से कहीं ना कहीं बहुत कोसों दूर वंचित है। वजह कि नगर निगम की घोषणा होने के बाद, नगर निगम बनने के बाद आज हमारा विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध है, और इससे कहीं ना कहीं पूरे शहर का आवाम परेशानी में है। आप देख सकते हैं कि सीवर के निर्माण के बाद में भी घरों में पानी हल्की सी बरसात में जा रहा है, और लोग इससे कहीं ना कहीं अपने जनजीवन से अस्त व्यस्त हैं। तो इस ओर मैं नगरीय प्रशासन विभाग और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे मुरैना शहर की जनता की इस पीड़ा को समझें और बराबर मॉनिटरिंग करें। अच्छे अधिकारियों की ज़रूरत है, यहाँ पे उनकी पोस्टिंग करें और जवाबदेही स्थिति में उनकी समीक्षा करके आगे बढ़ें। तो अब हमारा विकास मुरैना में दिखेगा और इसका फ़ायदा आप जन जन को मिलेगा। इसलिए छोटी सी अपील है कि आप लोग भी इसमें भागीदारी बनें और गंदगी ना करें, डस्टबिन का उपयोग करें। ये संदेश, ये निवेदन मैं मुरैना शहर के सभी प्यारे भाइयों से करना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद कुशल शर्मा जी, आपके साथ जो है जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। चलिए मैं दीवान सिंह सिकरवार अब आपसे विदाई लेता हूँ ATV इंडिया के साथ। नेक्स्ट मुलाकात अपनी होगी किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।